ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार वास्तुकला की एक नायाब मिसाल। नमस्कार, मैं मीडिया संदेश से कमल चौरसिया और आज हमारे साथ में हैं द ताज स्टोरी के प्रोड्यूसर मिस्टर सुरेश झा। सुरेश झा जी जो फिल्म बनाए हैं द ताज स्टोरी, ये इतना इजी फिल्म नहीं है क्योंकि इसमें रिसर्च भी है, रिस्क भी है और पैसा भी है। तो आइए हम जानते हैं मिस्टर सुरेश झा से कि इस फिल्म को शूटिंग से लेकर के और रिलीज करने तक की उन्हीं के ज़बान से सुनते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार कमल जी, नमस्कार सभी श्रोतागण, संदेश चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा नमस्कार। कमल जी, प्रश्न आपने जो किया है, मेरा बचपन से रहा है कि मैं किसी भी काम को यदि मेरे सामने आता है जी तो मैं उस काम को कर जाता हूँ, केवल उसके ऑब्जेक्ट रिजल्ट अच्छे होने चाहिए। किसी के लिए है ये मकबरा और किसी के लिए है ये मंदिर। आपको क्या लगता है, क्या है इसकी कहानी? आपने जो बात की वो साइड बाय साइड है। मैं साइड बाय साइड में इतना ज़्यादा उलझता नहीं। मैं अपने गोल को फिक्स करता हूँ और फिर गोल के लिए चल पड़ता हूँ। इसीलिए इस फिल्म को बनाना मेरे लिए उतना टफ नहीं लगा जितना टफ आपके प्रश्नों में है। ओके। और इसके पीछे कारण है अपने देश का तमाम जनता जनार्दन, जिसमें 144 करोड़ आते हैं जी, और इसमें हमारे सभी भाई बहन हैं जितने भी हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं सबको अपना मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ और किसी से मुझे किसी तरह की कभी भी कोई ग्रीवेंसेस नहीं रहा है। विष्णु जी, आपके इस एक्शन से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है, आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, आप पत्रकारों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मसला हिंदू मुसलमान का कतई ना है। मैं अपने जीवन को जीने के लिए बहुत ही साधारण सा लक्ष्य बनाता हूँ और लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। यही कारण है कि इसमें मुझे कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आया और मैं काम करते करते अपने गोल तक पहुँच गया। इस फिल्म के लिए जब सबसे पहले स्टोरी आया तो आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो ये स्टोरी मेरा खुद का बनाया हुआ है, 1 पेजर मेरा है। अच्छा। 1 पेजर बनने के बाद मैंने डायरेक्टर को बुलाया, तुषार आया, उसको बोला पूरा रिसर्च वर्क करो इसमें। जी। रिसर्च वर्क करने के बाद इसका हमने स्टोरी तैयार की। पहले 1 पेजर तो सीधी सी बात है, हमारा ताजमहल। जी। हमारा ताजमहल जब आता है उसके बाद अब यहाँ पे आपके पहले वाले प्रश्न थोड़े से आते हैं। मैं जब भी आगरा जाता हूँ तो आगरा जाऊँगा तो मैं वहाँ का ताजमहल जरूर देखने। हिंदुस्तान का इतिहास माने हिंदू मुसलमान दोनों का मिला जुला इतिहास, हिंदू मुसलमान का ना है। और जाके वहाँ सब कुछ देखता हूँ, घूमता हूँ, आनंद आता है मुझे। जी। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ तकलीफ़ें भी हैं, सबको महसूस करता हुआ वहाँ से आ जाता हूँ। ये मुझे हर बार महसूस होता है। मैं जब वो लगभग 10 साल 12 साल का था तब भी गया था, मेरे डैडी फौज में थे तो मैं आगरा में था, तो वहाँ पे हमको दिखाने ले गए थे, तो तब से मैं इसको देख रहा हूँ। जब ये समय आया, तब समय आने के बाद हमने इस कहानी को बनाना चालू किया। रिसर्च वाज वेरी टफ, इसलिए क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है। कौन से मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। ये देखिए, मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। ये 7वां अजूबा है। करेक्ट है सर, वर्ल्ड का 7वां। वर्ल्ड का। और ये जो भी डिसाइड किए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ
और स्पेशली जब आप ताजमहल देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि क्या चीज है। हमने वो सब एंगल से इस फिल्म में लिया है। आप ये फिल्म को यदि देखने जाएंगे तो आपको लगेगा ये है ताजमहल। हमने उस एंगल को लेने की कोशिश किया है। ताजमहल एक बहुत बड़ी इमारत है और वो अपने आप में नायाब है। फिर इसको बनाना कितनी भी मॉडर्न हो जाएगी, लेकिन लोगों का नजर बन तो सकता है, बना सकते हैं, लेकिन नजर नहीं लोगों को जाएगा कि और एक ताजमहल बनाया जाए। कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। कहीं ना कहीं इस फिल्म को बनाने के बाद आपने एक रिसर्चिंग सब्जेक्ट छोड़ दिया है, क्या इसमें इतिहासकारों का भी आपने हेल्प लिया? हाँ, रिसर्च के दौरान हमने दिया कुमारी का लाइब्रेरी इस्तेमाल किया, मिस्टर पीएन ओक का बुक इस्तेमाल किया और काफ़ी बड़े बड़े बुक जो इससे रिलेटेड है वो फिल्म में हमने पूरे दर्शाया हुआ है जी। सभी बुक को हमने रेफरेंस में लिया, पूरा स्टडी किया और उनके पीछे जो कहानी है उस कहानी को हमने इस फिल्म में डाल दिया। इस फिल्म में वही चीज़ है कि ताजमहल जो मुगलों ने बनाया था जी, वो ताजमहल मुगलों ने नहीं बनाया था। विष्णुदास, तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है। इसका हमने पूरा तथ्य दिया हुआ है कि ये ताजमहल जो आप देख रहे हो ये एक रिनोवेटेड है, ये पहले से ही है। ताजमहल पहले से ही है, लेकिन इस्लामीकरण करने के लिए उसको रिनोवेट किया गया था। लेकिन ये जो असली ताजमहल आप देख रहे हो वो बहुत पहले बनी हुई थी, वो 1100 के आसपास में ही बनी थी, जिसका हमने उसमें पूरा जिक्र किया और पूरा तथ्य दिया है, पूरा रिसर्च दिया है। और एक तरह से देखा जाए तो हमने जुडिशरी से आग्रह किया है इस तरह इन सभी तथ्यों को आप कंसीडर करें जब कोई पीआईएल डालता है तो उस पीआईएल का निर्णय लेने में हमने आग्रह किया है। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूं। कुछ इतिहासकारों का विरोध भी रहा होगा। देखिए, अपने यहाँ यही एक दुर्भाग्य रही है, जब मोदी जी का भी विरोध के लिए विरोध किया जाता है, यस, तो अब ऐसे नेता को जिसको विश्व मान रहा है उसको विरोध करना इनका एक नेचर बन गया है। तो रहा कुछ इतिहासकार जबरदस्ती इसमें टांग अड़ाते हैं, उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास तो अब हम दिखा रहे हैं साधारण ढंग से उनके ऊपर त्रिशूल है जी, त्रिशूल दिखता है जी। वो बोलते हैं वो तो मस्जिद के ऊपर जो चांद होता है ईद का वो है। अरे मस्जिद के ऊपर चांद टेढ़ा होता है, ये सीधा त्रिशूल है। मिलॉर्ड, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। अब वो जबरदस्त इस टाइप के जो कुछ लोग विरोध करते हैं, इतिहासकार वो इस टाइप से करते हैं जिसमें तथ्य नहीं है, और जो उसमें और उनके विरोधाभास आते हैं, जो कुछ इस्लामिक कोटेशंस लिखा हुआ है, तो वो इस्लामिक कोटेशंस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ तो करेगा। आज इस्लामिक बिल्डिंग उसको बना रहा है, वो पहले से हिंदू बिल्डिंग है, तो उसको कुछ तो करेगा कि नहीं करेगा। वो बोलता है त्रिशूल के ऊपर अल्लाह ये लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। अरे भाई, त्रिशूल को तब यदि यही बात थी तो त्रिशूल हटा देता। कुछ तो बात थी जो त्रिशूल आज भी है, और त्रिशूल भी इतनी सुंदर कि कलश है उसमें, कमल है उसमें, आम के पत्ते हैं,
नारियल है। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। इसके बावजूद जब आप कभी जाओगे, आप तो बंद कर दिए हैं, जाने नहीं देते। हर जगह धतूरे के चिन्ह बने हुए हैं, त्रिशूल के चिन्ह बने हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। ताजमहल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सब जगह चिन्ह बने हुए हैं। मैं फिल्म में दिखाने की कोशिश किया हूँ उस जगह को जहाँ पे कुछ है जी, और वो जगह को आपने नहीं दिखाने दिया। तो ठीक है, मत दिखाने दो, हमें वो नहीं है आपत्ति है। आपत्ति है कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इस मुद्दे को समाधान करो। तो जब फिल्म बन के कंप्लीट हुई तो सेंसर बोर्ड की भी क्या कैंची चली उस पर? काफी चली, सेंसर बोर्ड की काफी कैंची चली, हमारे क्लाइमेक्स को ही काट दिया उन्होंने। अच्छा, हमारा क्लाइमेक्स जो है, जहां से लोग बोलते आते हैं कि पार्ट 2 बनना चाहिए, तो हम तो पार्ट 2 बनाएंगे। अब आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। क्योंकि हमारा क्लाइमेक्स उन्होंने काट दिया। क्लाइमेक्स में एक बहुत अच्छा कैलाश खेर का गाना है, उसको भी काट दिया उन्होंने। अब जो काट दिए तो वो तो हम दिखा नहीं सकते जी, जी। लेकिन हमने YouTube पे डलवा दिया है। जिनको देखना है वो क्लाइमेक्स वाला गाना जरूर देख सकते हैं। तो सेंसर कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ था या दिल्ली से? मुंबई से हुआ। ओके, अब आते हैं एक प्रोड्यूसर के नज़रिए से कि इस फिल्म को बनाना, पैसा लगाना और फिल्म रिकवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कमल जी, आपने सही बोला। यदि पैसों के लिए सोच लें तो आज के दिन में पूरे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बात नहीं है प्रोड्यूसर्स नहीं है, एक से एक बड़े पैसे वाले सब हैं। ऐसी ये फिल्म बनाना उनके लिए छोटी बात होगी लेकिन कोई नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे? और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या ये चीज आता है लोगों के मन में, जो लाभ और हानि का आंकड़ा देख के चलता है। मैं इसमें एक भारतीय के नजर से भारतवासियों को जो गलत इतिहास पढ़ाया जाता, आज भी पढ़ाया जाता है, गलत इतिहास ना पढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड मैं सोच समझ के आगे बढ़ा था और चाह रहा था कि किसी तरह ये समस्याओं का समाधान हो। बहुत अच्छा लगेगा जो इस चीज को देखें सब और देख के इस चीज को लागू करवाएं। क्या आप इस फिल्म को चाहते थे कि कंट्रोवर्शियल फिल्म हो या सीधे सिंपली ये निकल जाए? देखिए, सबसे पहले तो फिल्म कंट्रोवर्शियल ना हो जी, इसके लिए आपने पूरे फिल्म के मार्केटिंग के दौरान नोट किया था क्या होगा। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। कि ना तो मैं किसी RSS वाले से और ना ही किसी भाजपा वाले से आग्रह किया कि कहीं पे 10 लाइन इसके बारे में बोलिए, कहीं नहीं। मैं चाहता तो इन लोगों से तो मिल जा सकता था, बाबा बागेश्वर धाम है उनके पास पहुंच जाता, कई लोगों के पास पहुंच जाता कि भाई इसके बारे में, और वो लोग तो खुद ही बोलना चालू कर देते इसके बारे में। कंट्रोवर्सी ना हो और लोग देखें, इसके लिए हमने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इसको हम कंट्रोवर्सी नहीं होने देंगे, और कंट्रोवर्सी हुआ भी नहीं। लास्ट में 3 PIL पड़े, वो तीनों PIL जज महोदय ने वास्तविकता को समझते हुए रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगा कि पूरा भारत इस फिल्म के साथ हो गया है और पूरा भारतवासी देखना भी चाहते हैं, और उसी तरह से पूरा भारतवासी इस फिल्म को प्यार भी दिए। फिल्म खूब चली, अभी भी लगी हुई है, आज 7वां वीक चल रहा है और लगी हुई है। वही पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव,
इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें, उसके पर कुतरनी होगी। जो चाहते हैं कि इस तरह की फिल्म आए और लोग देखें, इतिहास का शुद्धिकरण हो। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों का वही था कि जैसे कश्मीर फाइल आई, केरला फाइल आई, उसी तरीके से ये मीडिया जो है मोदी से प्रेरित है और उन्हीं के पार्टी के लोग ये फिल्म बना रहे हैं और समाज में ऐसे फिल्में परोस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, और मैं यही वजह है कि मैं सबसे संपर्क रहते हुए भी मैं इन चीजों के लिए किसी से किसी से नहीं आग्रह नहीं किया। आप अपने लेवल पे आप शुरू हुए और एंड भी अपने लेवल पे किया। और मेरा एक ही मकसद था कि यदि कहीं ये सब होगा तो ट्रैक से हट न जाए। ओके। मेरा मकसद था पब्लिक, जो जनता जनार्दन है, वो इतिहास की सही बात को समझे। उनको बताया जाए। हाँ, ये मेरा मकसद जरूर था कि हमारे पुराने इतिहास को जितना गलत बनाया गया है वो कितना हम लोगों के लिए नुकसानदायक था, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में एनालिसिस में काम आती है और भविष्य का निर्णय लेने के लिए पूरा अपना रोल अदा करती है। उस इतिहास को ही आपने गलत कर रखा है, मैनिपुलेट कर दिया है, तो वर्तमान का डाटा कहाँ से मिलेगा? आपकी फिल्म से मिलेगा सर। धन्यवाद आपको, क्योंकि यही मेरा शब्द था अगला कि इस फिल्म में ताजमहल से रिलेटेड आपका असली इतिहास को रखा गया है। आप वो डाटा लीजिए, भविष्य के बारे में सोचिए। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। और आपको पता भी होगा और आपने कोशिश भी की होगी कि भाई इस फिल्म को ले करके कोई कोर्ट में जाए, PIL करे, तो आप लोग पहले से ही रेडी थे? देखिए, रेडी नहीं थे इसलिए कि मेरा पूरा मन था, मेरा मन बन चुका था कि ये फिल्म के अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 9 महीना तक CBFC ने इसको पूरा रिसर्च किया। अच्छा। और जो इनके विरोधी पक्ष हैं, जो वामपंथी के रूप में आज के दिन में दिखते हैं, उनको ही उन्होंने बिठा के एनालिसिस करवाया कि बताइए इस फिल्म में कहाँ गलत है। तो गलत तो उन लोगों को कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो इतना अच्छा रिसर्च किया हुआ है कि गलत दिखता नहीं है। लेकिन कहीं इन लोगों ने कुछ कम्युनिटी को बोला कि ये हल्ला करेंगे, इसलिए वो 1-2-3 सीन को काट दिया, क्योंकि हमारा पार्ट 2 में जो आने वाला है वो चीज को इन्होंने काट दिया। तो आपने मन बनाया वो चीज अब हम पार्ट 2 में दिखा देंगे। वो चीज हम पार्ट 2 में दिखाएंगे, वो हमने मन बना लिया है। ये मसला हिंदुस्तान के इतिहास का है। हिंदुस्तान का इतिहास माने हिंदू मुसलमान दोनों का मिला जुला इतिहास, हिंदू मुसलमान का ना है। समझ में आई? अब मुद्दा ये है कि अभी तक इतिहास हमारा, एक चीज हमारा सफल हो गया है कि इतिहास के चैप्टर्स में गलतियां डाला हुआ है, फिल्म में हमने ये क्लियर कर दिया है, और उसको सही किया जाए वो भी हमने क्लियर किया है। हाँ, ताजमहल से रिलेटेड जो पार्ट 2 में आने वाला है वो अभी रिजर्व रह गया है। परेश रावल जी से मिलना और इस फिल्म के लिए एग्री कराना, उनका हाँ बोलना, उसके बारे में जरा बताएं। परेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। एक तरह से कहा जाए भारतीयता उनमें कुट-कुट के भरी हुई है, मानवता कुट-कुट के भरा हुआ है। जो कलाकार आप देखते हैं ना, वही वो कलाकार है। दिल का बहुत ही सुंदर, और भारत के प्रति उनका राष्ट्रीयता उनमें है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार वास्तुकला की एक नायाब मिसाल।
हम लोग उनको ये कहानी सुनाए तो सुनने के बाद उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया। बोले मुझे एक बार पढ़ने दीजिए। पढ़ने के बाद उन्होंने बोला यार मुझे तो अच्छा लगा, मुझे ये करना। हम लोगों का प्लानिंग, हम लोगों को लग रहा था कि पहले वो बोलेंगे ये वो 25 तरह की ये कंट्रोवर्सी होगा वगैरह वगैरह। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और उनको, मुझे अब लग रहा है उनको पहले से मालूम था कि ये ताजमहल जो चीज है उससे रिलेटेड इन्होंने जो लाया है वो पूरी रिसर्च आइटम है। और पूरा पढ़े वो काफी बार उसको पढ़े, और जहां भी रिसर्च में थोड़ी भी कमियां उनको दिखा वो मुझे फोन करके बोलते थे कि इस पे जरा और थोड़ा काम करवाओ। किसी के लिए है ये मकबरा और किसी के लिए है ये मंदिर। आपको क्या लगता है, क्या है इसकी कहानी? हर जहां पे उनको लगा उन पे उन्होंने काम करवाया। हाँ, हमारा काम सही था लेकिन उन्होंने थोड़ा और विस्तार कर दिया उसको कि किसी को क्वेश्चन मार्क्स ना आए। इसलिए परेश रावल जी पूरे फिल्म के दौरान बहुत अच्छा काम किए। उन्होंने इस काम को पूरा किया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या कोई ऐसा भी एक्टर था जो सब्जेक्ट को सुनते ही ना बोल दिया कि नहीं करूँगा? कोई नहीं था। कोई नहीं था ऐसा। मुझे लगा कि क्यों नहीं कोई प्रोड्यूसर आज तक प्रयास किया, क्योंकि ना मुझे कहीं नहीं सुनना पड़ा। क्या एक्टर्स को भी रिसर्च मटेरियल दिया गया था कि ताकि वो किरदार को गहराई से महसूस कर सके? जिन्होंने मांगा सबको उपलब्ध कराया गया। अच्छा, क्या कभी ऐसा लगा कि कहानी की गंभीरता और विवाद को मानसिक रूप से थका रही है? कहाँ पे, फिल्म के अंदर या काम के दौरान? नहीं, काम के दौरान ऐसा नहीं, बहुत एक्साइटेड थे सब कोई। बहुत एक्साइटेड थे और काम को बहुत ही मन से मजे ले के सब कोई काम कर रहे थे। पूरा हम लोगों ने इतना एंजॉयफुल मोमेंट बना के रखा और लास्ट में शुरू से लास्ट तक पूरा आनंदमयी सिचुएशन बना रहा। कौन से मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। ये देखिए, मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। आपकी फैमिली ने इस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट पर अपनी कोई चिंता या? ये सब जगह है। आप जब से आए अभी तब से आपका ध्यान कंट्रोवर्शियल की तरफ कई बार जा रहा है, जबकि इतनी बार हमारा नहीं गया था। लेकिन हमारे जो शुभचिंतक थे वो हमको जरूर बोलते थे कि क्या कर रहे हो, बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या, मैं इतना ही बोलता था कि कुछ नहीं होगा। सच्चाई को सामने लाने के लिए सच साथ में रहता है, और भारत में 144 करोड़ जनता है, उसमें से जितने सच के पक्ष में है वो तो जरूर इस फिल्म को देखना चाहेगा। तो सच्चाई तो हर मेजोरिटी तो सच्चाई की है जी। जो आप ये फिल्म आज 7वीं वीक चल रही है कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। क्या आपको लगता है कि यह फिल्म आने वाले समय में इतिहास की बहस को दिशा देगी? एकदम सही। जब से फिल्म बनी है तब से यदि आप रील देखो तो 50% रील ताजमहल से रिलेटेड आपको मिलेगा। ये इट्स सेल्फ टेलिंग कि सबके दिमाग में यही बात चल रहा है, और ये इतने रील चल रहे हैं, इतने रील बोल रहे हैं, 2-4 नेगेटिव भी बोल रहे हैं, 20-25 पॉजिटिव भी बोल रहे हैं। मैं तो अब ये जो देखना है वो बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं खोलता हूँ तो ताजमहल दिखता है। लेकिन प्रसन्नता बहुत होता है कि हर आदमी इससे जुड़ गया है और डिबेट का पार्ट बना हुआ है। उतना ही नहीं, विदेशों में ऑस्ट्रेलिया मांग के फिर से लगाया है, यूएस जम के चली है, उसके बाद कनाडा, यूके। विष्णुदास, तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। केस करना है। किस पर? शाहजहां पे?
ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने भारत तक ही नहीं सीमित रहा, ये वर्ल्ड वाइड लोगों में जानने की इच्छा है। थोड़ा जरा इसको विस्तार से बताएं सर कि भारत के बाहर अगर इस फिल्म का डिमांड है। देखिए, जब हम रिलीज किए तो हमें ऑस्ट्रेलिया से फोन आया जी, उनको मीडिया से पता चला और देव उनके पास डिमांड काफ़ी चला गया कि ताजमहल से रिलेटेड कोई फिल्म आ रही है, वो हम लोगों को देखना है। तो सर हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करा दिया, फिर उन्होंने अलाउ किया। वो काफ़ी चला है। अभी पिछले वीक मेरे हिसाब से मेरे पास कुछ ये आए हैं, क्लिप्स वगैरह आए हैं, तो वो क्लिप्स में भी दिखा है कि वहाँ चल रहा था। उसके बाद यूएस से फ्रेंड एक भारत दर्शन करके वहाँ पे एक संस्था है, उन्होंने कई जगह पे दिखाने की हमसे गुजारिश की थी और साथ में कई जगह पे वो फिल्म लगी सिनेमा हॉल में। उसके बाद कनाडा से कई डिमांड आ गए। विष्णुदास कौन है? मैं हूँ मिलॉर्ड। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जिसको पता चला उन्होंने हमसे फ़ोन करके संपर्क किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट किया कि देखो जो अब तो ओवरसीज वाले को बोलो बहुत काफ़ी लोग हैं, सबको दें। तो इस तरह से सबको बांटा गया और सबने देखा है फिल्म। इस भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी लोग इस इतिहास को जानना चाहते हैं। इतनी सुंदर बिल्डिंग है ना कि आपको लगेगा कि क्या चीज़ बनी हुई है ये, लेकिन इतिहास गलत है। फिर वही आगे कि वो जो बिल्डिंग बोला जाता है वो नहीं है, वो हमारे फिल्म में जाके देखिए, आपको दिखेगा कि वो क्या है। क्या आप यह मानते हैं कि सिनेमा इतिहास को चुनौती दे सकता है? होना चाहिए। देखिए, चुनौती क्या, जब भी गलत इतिहास हो तो ये तो चुनौती है ही नहीं, ये तो करेक्शन है, ये गलत नहीं है और ना ही कोई चुनौती है। ये है कि जो गलत हो गई थी उसको हम करेक्शन करें, चुनौती नहीं है ये। क्या फिल्म रिलीज के बाद किसी राजनीतिक दल या ग्रुप ने आपको संपर्क किया? नहीं, कुछ लोगों का फोन आया, मैंने उचित आंसर देने का प्रयास किया और मैंने जवाब दे दिया उनको। भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? अभी आपने जैसे बताया कि हम द ताज स्टोरी 2 बनाने की कोशिश करेंगे और शायद आप लोग स्टोरी पे वर्क भी करना शुरू कर दिए हैं, क्या है? देखिए, समय हमें बताएगा जी हमें कब लाना है, लेकिन हम पार्ट 2 लाएंगे और जो जनता की इच्छा रह गई है वो उसमें दिख जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें बहुत सारा चीज़ उनको दिख गया, लेकिन अभी उनका प्रश्न है कि पार्ट 2 होना चाहिए। मैं कई बार गया फिल्म सिनेमा हॉल सब में कि हमारे मार्केटिंग टीम का कहना था कि झा सर एज ए प्रोड्यूसर आप सिनेमा हॉल चलिए। तो मैं एक बार बोला भी हमको जाने की क्या जरूरत रही, वो तो आर्टिस्ट लोगों का काम है, चलो। तो नहीं, आप चलिए। तो मैं गया तो मैं देखा सब जगह, मैं उसका भी कुछ वीडियो होगा दूंगा। सब जगह जैसे ही लोग देखते थे कि फट से भीड़ लगा देते थे, भीड़ लगा के पूछने लगते थे यू आर। अब पहले वायरल हो गई थी, इंटरव्यू काफ़ी हो गया था, तो वायरल में हमारे चेहरे आ गए थे सब जगह। तो पूछ बैठते थे कि सर आपने इतनी बड़ी हिम्मत की। बोले हिम्मत, फिर वही बात आता था सबको कि लोगों को पैसों के बारे में दिखता था कि ये पैसा फिर निकल पाएगा कि नहीं वगैरह वगैरह। तो मैं यही बोलता था कि आपको जो सामने मैटर मिला वो कैसा लगा? बोला बहुत अच्छा, हम लोग तो सब दिन गलत ही इतिहास पढ़ते आ रहे थे, अभी सही इतिहास को पढ़े हैं और सुने हैं और देखे हैं। तो इस तरह की बात हुई। कभी एक पॉइंट लगा था कि फिल्म भी कभी बनाऊंगा लाइफ में? नहीं, इसलिए लाइफ में अभी तक जो भी मैंने किया है वो मुझे नहीं पता होता है कि मैं करने वाला हूँ। मैं कर जाता हूँ, आता है सामने, अच्छा लगता है मैटर, प्रयास करते हैं, रिजल्ट हो जाता है। इसलिए जो भी चीज़ें हुआ है वो मेरा प्लान्ड नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। जो आता है हम प्रयास करते हैं, वो भी उनकी प्रेरणा आती है, हम प्रयास करते हैं वो रिजल्ट में बदल जाता है।
द ताज स्टोरी को लेकर के कोई ऐसा मूवमेंट कि आप रात में सोए हैं और बेचैन हुए हों, कोई एक मूवमेंट हाँ। की? CBFC जब बहुत दिन तक है फिल्म को रोक दिया, अच्छा, तब हमें लगा कि ये कहीं फिल्म को रोक तो नहीं देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने फिल्म को निकाल दिया। ठीक है, कट उन्होंने किया, लेकिन फिल्म को निकाला। रिसर्च में जो आप लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया था, जब आपने डायरेक्टर को सौंपा कि भैया इस पे रिसर्च करो, कितने महीने या साल लगे होंगे उसमें? 2 साल लग गए। काफ़ी डीप रिसर्च हुआ है। डीप रिसर्च हुआ है तब तो किसी के पास प्रश्न नहीं है, नहीं तो हमारे पास तो कई लोग अभी तक आ गए होते कि फिल्म में आपने जो ये चीज़ दिखाया है वो क्यों दिखाया, क्यों? मेल आ जाते, मेल आ दुनिया की जाते। चीजें आ जाती। अरे कोर्ट में गए, सब PIL डाले, ओके। कोर्ट ने सब PIL को रिजेक्ट कर दिया। द ताज स्टोरी को लेकर के जो हमारी बातचीत हुई सर, बहुत अच्छा रहा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने मीडिया संदेश के दर्शकों को, व्यूअर्स को द ताज स्टोरी के बारे में डिटेल बताया। कुछ अलग से मीरा भाईंदर वासियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे मीडिया संदेश के चैनल से? हाँ जरूर। मीरा भाईंदर वासी ने हमें इस योग्य बनाया है कि आज ये फिल्म बन के सामने आई, और मीरा भाईंदर वासियों का मैं सब दिन से ऋणी रहा हूँ, क्योंकि मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद यही मीरा भाईंदर की जनता ने हमें प्यार दिया कि आज धीरे धीरे करके हम एक एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट में बने हैं, और इस सब के साथ साथ एक फिल्म बनाने की हमने हिम्मत कर दी। तो इस सब के पीछे मीरा भाईंदर की जनता जो है, उनका प्यार है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, और उन सब से मैं यही आग्रह करता हूँ कि अपना प्यार बनाए रखें और इस फिल्म को जरूर जाके एक बार देखें। धन्यवाद। नमस्ते।